शुरू करने के लिए उस समय तक क्या था? कुछ नहीं, एक छोटा सा साइकिल था जिसके जरिए हम लोग इस बिजनेस को शुरू किए। लेकिन बिजनेस को शुरू करने के पहले हमें मुलाकात होता है गुरुजी से, जो हमारे गुरुजी हैं श्री के अग्रवाल सर। उनके द्वारा हमको ये मालूम हुआ, उनके पास जब हम बैठे तब मेरा विजन क्लियर हुआ, क्योंकि जब तक हमारा विजन क्लियर नहीं होता है तब तक हम काम नहीं कर पाते हैं। केवल जुड़ जाने से आपको पैसा नहीं आने लगेगा, केवल जुड़ जाने से आपका ग्रोथ नहीं होने लगेगा। ग्रोथ के लिए आपके सबसे पहले जरूरत है आपको जाना कहाँ है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपको ये नहीं मालूम है, आप खाली बोलेंगे हमें भी जाना है, हमें भी जाना है, हमें भी जाना है। आप रेलवे स्टेशन पे खड़ा होकर के बोलते रहिए हमें भी जाना है, हमें भी जाना है, हमें भी जाना है, हमें भी जाना है। मैं आपको पक्का बता रहा हूँ, वहां पे ट्रेन कई ट्रेन मुंबई जाएगी, दिल्ली जाएगी, वाराणसी जाएगी, मुगलसराय जाएगा, कई ट्रेन कहां से कहां चली जाएगी, लेकिन आप कहीं नहीं पहुंचने वाले हैं। बिकॉज आपको जाना है, लेकिन आपको जाना कहाँ है ये आपको पता नहीं है। तो ये पता जब तक नहीं होगा तब तक आपके अंदर स्पीड नहीं आएगा, तब तक आपके अंदर मोटिवेशन नहीं आएगा, तब तक आपके अंदर जोश पैदा नहीं होता है। लोग कहता है मेरे अंदर जोश नहीं है। आपके अंदर जोश कहां से रहेगा? जोश यानी फ्यूल। फ्यूल मतलब ईंधन। ईंधन मतलब समझिए सीधा गाड़ी का पेट्रोल। पेट्रोल क्या है? आपका इंजन क्या है? आपका जो ताकत जहां से आपको मिलने वाला है वो ताकत कहाँ है? वो ताकत है आपके ड्रीम में, वो ताकत है आपके सपने में। अगर कोई आदमी आपका ड्रीम को जगा दिया तो फिर तो आपके अंदर वो एनर्जी आ जाएगा कि फिर आपको रोकना बहुत मुश्किल है। हमारा ड्रीम को जगाने वाले अग्रवाल सर जिनसे हम मिले, मेरा ड्रीम को जगाए, बोले बेटा 25,000 रुपया कमाने के लिए 20 लाख रुपया खर्च करोगे तब इंजीनियर बनोगे, 5 साल समय लगेगा। अगर 5 साल डीएक्शन में समय देते हो, 5 साल मेरा बात को मानते हो, 1 लाख रुपया महीना आएगा, एक मस्त जिंदगी होगी, तुम्हारा लाइफ सेट हो जाएगा। शुरू में विश्वास नहीं हुआ, लेकिन आज ऐसा ही हुआ। जबकि बोला गया था, जो बोला गया वही हुआ। तो शुरुआत हमने क्या किया? शुरुआत एक साइकिल से हुआ, इसी से चलते चलते कई सालों तक इससे चले। उसके बाद कर्ज भी बहुत ज्यादा होता है। ऐसे भी गरीब आदमी का जो कर्ज होता है ना, बहुत ज्यादा होता है। वो परेशान रहता है, वो कर्जा भरते 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 एक से लेता है, दूसरा को भरता है, दूसरा को लेता है, तीसरा से भरता है, तीसरा को लेता है, वो पूरी जिंदगी उसी में खत्म हो जाता है। हमारे साथ भी लफड़ा था इस तरह का। 2011 में हम आए, समझ में आया हमको खेला पिताजी के माध्यम से। उस समय से हम कैंप में गए थे 2011 में, और कैंप में जाने के बाद थोड़ा कुछ समझ में आया। आज तो कैंप डेली मिल रहा है आपको देखने को। उस समय जब गोवा गए, वहां से आने के बाद बहुत सारी जानकारी मिला, देखे बहुत बड़े बड़े लोगों को, समझ में आया कि ये इंडस्ट्री काम करने लायक है, यहाँ से हम अपना जीवन सेटअप कर सकते हैं। उसके बाद आकर के लोगों को बताना शुरू किया, होम मीटिंग किया, घर घर में जाकर के लोगों को बताया, फिर सेंटर मीटिंग करना शुरू किए, फिर बड़ा बड़ा मीटिंग करना शुरू किए, लोगों को बताना शुरू किए। कई लोग मेरा मजाक भी उड़ाने लगे, लगता है कि ये लड़का भटक गया है। कई लोग गांव देहात में बताने जाते थे, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं, बहुत तरह का बात लोग बोलने लगा। मैं सोचा अपने अंदर में, कभी कभी लगता था कि हम गलत ट्रैक पर आ गए हैं, कभी कभी लगता था कि हम गड़बड़ा गए लगता है। लेकिन आप हमेशा एक चीज याद रखिए दोस्त, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये सोच करके लोग, बहुत सारे लोग काम नहीं करते हैं। क्या कहेंगे लोग? मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि आज आपके पास पैसे नहीं है तो आपको क्या कहेंगे लोग? लेकिन जरा ये सोच के देखिए कि कल आपके पास 1 लाख रुपया महीना होंगे तो क्या कहेंगे लोग? जब आपके पास कार होगी तो क्या कहेंगे लोग? आप फेल्यूर अवस्था में सोचते हैं क्या कहेंगे लोग? थोड़ा सक्सेस होकर के सोचिए कि जब मैं सक्सेस हो जाऊंगा तो क्या कहेंगे लोग? लोगों की राय बदल जाएगी जब आप सक्सेस हो जाएंगे तो। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, और दुनिया में बहुत ज्यादा सपना अगर किसी ने तोड़ा है तो सिर्फ इस बात ने तोड़ा है, लोग क्या कहेंगे। बहुत लोगों को डर भी लगता है, काम भी करते हैं, कभी खुश कभी रोते भी हैं। लेकिन हमेशा समझिए एक चीज, आपके दिमाग में वो शक्ति है कि जो आप चाह सकते हैं, जो आप सोच सकते हैं, वो आप पा सकते हैं। मेरा ड्रीम धीरे धीरे पूरा होना शुरू हुआ। साइकिल से बाइक पर आए, बाइक से एक अच्छा घर में आए, घर में आने के बाद एक अच्छा गाड़ी आया, फिर नया गाड़ी आया, फिर मेरे पास कार आया, टाटा की नैनो कार मैंने पहली बार खरीदा, फिर ये मेरा टाटा की टियागो कार, फिर उसके बाद अभी मेरे पास टाटा की अल्ट्रोज कार है। ये कुल मिला के अभी 3 बार मेरा गाड़ी बदल चुका है, ये मेरा तीसरा कार है। उसके बाद अगर घूमने की बात करें, कई जगह घूमने गया, गोवा, दार्जिलिंग, गैंगटोक, गोवा कई बार गया घूमने के लिए, कई बार ट्रेन से गया, कई बार हवाई जहाज से गया। फिर उसके बाद मैं घूमने के लिए ताजमहल गया, आगरा, मैसूर। उसके बाद विदेशों की यात्रा भी किया, जिसमें मॉरिशस, ये मॉरिशस हम लोग घूमने गए थे। उसके बाद दुबई गए घूमने, ये दुबई में हम लोग घूम रहे हैं। उसके बाद सिंगापुर गए, ये मेरा तीसरा कंट्री था। चौथा कंट्री मैं मलेशिया गया घूमने के लिए। फिर उसके बाद पेनांग,
ये क्रूज पर हम लोगों ने कई दिनों तक रहा और थाईलैंड गए घूमने के लिए, और अभी 2019 में बाली से घूम करके अभी आए हैं हम लोग। करीबन आज के डेट में 6 बार विदेश यात्रा मिला है मुझे, और मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट बिना अपने जेब से एक पैसा खर्चा किए 6 बार विदेश यात्रा। ये जितना मेहनत फील्ड में आज लोग कर रहे हैं ना, इनको अभी दुख आ रहा होगा, अभी दर्द हो रहा होगा, अभी लगता होगा अरे बहुत मेहनत करना पड़ता है, लेकिन जब आप जहाज पर बैठ करके विदेश जाएंगे ना, एक ही दिन में सब मेहनत भुला जाएंगे। उसके बाद आपको लगेगा और मेहनत कर लेते और दूर जाते, और मेहनत कर लेते तो और आगे बढ़ जाते। इसलिए मेहनत कीजिए, अच्छा से संघर्ष कीजिए, जैसे बताया जा रहा है उस तरीके से कीजिए। बी एक्शन संपूर्ण जिंदगी बदल के रख देगा। आज मेरी जिंदगी बदली, सब कुछ बदलना शुरू हो गया, आपकी भी जिंदगी बदल सकती है। बस सिंपल काम क्या करना है, जैसे बताया जा रहा है वैसे फॉलो कीजिए। आज हम लोगों ने कई जगह घूम करके आया, लेकिन ये सब कुछ कैसे हुआ, एक गुरु के कारण होता है। अपलाइन हमारे गुरु जी श्री के अग्रवाल सर जहां भी हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं, क्योंकि इन्हीं के बताए गए रास्ते के कारण आज हम यहाँ तक पहुंच पाए हैं। दोस्त, विवेकानंद जी ने एक बात बोला है, खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। आप समझते हैं किसी को मर्डर कर दिए ये सबसे बड़ा पाप है? किसी को मर्डर नहीं किए हैं तो इसका मतलब पापी नहीं है। सबसे बड़ा पाप है सब खुद को कमजोर समझना। इसलिए अपने आप को कमजोर मत समझिए, हमेशा समझिए आप दुनिया में स्पेशल आए हैं। आपका अंगूठा किसी से मैच नहीं करता है, आपका अंगूठा किसी से मैच नहीं करता है, मैं आपको बता दे रहा हूं। आपका जो चेहरा है वो किसी से मैच नहीं करता है। आप इस दुनिया में यूनिक हैं, और यूनिकनेस को थोड़ा बाहर कीजिए। लोगों को पता लगना चाहिए कि आप स्पेशल हैं, और रियली में आपको भगवान ने स्पेशल बना करके भेजा है। आपके सामने 3 रास्ते हैं दोस्त, चॉइस आपको करना है, आप किस रास्ते पर चलना चाहेंगे। सबसे पहला रास्ता है डर का रास्ता। ये डर का रास्ता जो है, जिस पर बहुत सारे लोग चलते हैं, फियर ऑफ फेल्यूर जिसको बोल सकते हैं हम लोग, ये डर का रास्ता बहुत खतरनाक रास्ता होता है। इस रास्ते पर चल भी रहे हैं और काम भी करते हैं और डर भी रहे, अरे फेल नहीं हो जाए, फेल ना हो जाए। मैं आपको बता दूं, इस रास्ते पर जितने लोग चल रहे हैं उस रास्ते, ये रास्ता गारंटी है असफलता की ओर जाती है। दूसरा रास्ता क्या है? लालच का रास्ता। इस पर भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन खास करके ज्यादा पढ़े लिखे लोग इसी पर हैं, लालच के रास्ता में। ये पढ़े लिखे लोगों को होशियारी से काम करना चाहिए, तो ये लोग शॉर्टकट मार लेते हैं। क्या शॉर्टकट मारते हैं? ये लालच के रास्ता को अपनाते हैं। नतीजा क्या होता है? गलत ट्रैक पे चले जाते हैं। इन लोग को दिमाग में क्या चल रहा है, अरे काम नहीं करना पड़ेगा, सीखना नहीं पड़ेगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा, बस किसी कंपनी में जाएंगे, पैसा लगाएंगे और हम करोड़पति बन जाएंगे, 1 साल के अंदर करोड़पति बन जाएंगे। माय डियर फ्रेंड, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। लालच का रास्ता जितने लोग आज तक अपनाए सब बर्बाद हो गए। इसलिए इस रास्ते पर चलने वाले आदमी फेल हो जाइएगा। ये रास्ता असफलता की ओर जाती है। देखने में खूबसूरत जरूर है, लेकिन आपको इस खूबसूरती के पीछे का जो राज है वो आपको नहीं पता है। ये रास्ता खाई में जाता है। डर का रास्ता यानी फियर ऑफ फेल्यूर, ये भी खाई में जाता है। आपको सीखने का रास्ता, तीसरा रास्ता है सीखने का रास्ता, जो गारंटी है आपको सफलता दिलाएगा। यही रास्ता आपको गारंटी सक्सेसफुल दिलाएगा। मैं आपको एक चीज बता दूं कि सफलता जो आपको मिलेगी जीवन में, वो सीखने के रास्ते से ही मिलने वाला है। ये बात हमेशा के लिए दिमाग में डाल लीजिए, परमानेंट। आप अपने दिमाग में कोई कहता है कि बिना सीखे तुम सफल हो सकते हो, बिना सीखे तो आप साइकिल नहीं चला सकते हैं। क्या आप बात करते हैं? बिना सीखे सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं? सीखना पड़ेगा। जो सीखने के लिए तैयार होगा वो जीवन में हर सफलता को, हर कामयाबी को पा सकता है। सीखना पड़ेगा, और सिखाने के लिए तो कहना ही नहीं है। एक से एक दुनिया का सबसे पावरफुल गुरु हमारे साथ है। प्रोफेसर वसुपाल सर, रत्ना मैडम, डॉक्टर रंजन सर, डॉक्टर लीम सर, अग्रवाल सर, सभी लोग मोस्ट पावरफुल टीचर हैं। ये लोग जैसे बताते हैं बस इनकी बात को अनुसरण करना है, और इनकी बात को अगर मान लीजिएगा तो क्या बेनिफिट मिलेगा कि जो काम लोगों को 5 साल लगता था करने में, 10 साल लगता था करने में, अगर आप अपने गुरु का बात मान करके चलिएगा तो आप 5 साल के काम को 6 महीना में निपटा सकते हैं, 10 साल के काम को 1 साल में निपटा सकते हैं। कैसे? क्योंकि अब जो समय आ गया है वो बदल गया है, सिचुएशन चेंज हो गया है। वो सिचुएशन क्या है? एक क्रांति आ गई है। 2020 में जब कोरोना आया तो एक रिवॉल्यूशन लेकर के आया अपने साथ। कौन सा रिवॉल्यूशन? डिजिटल क्रांति। एक ऐसा क्रांति जिसने पूरी दुनिया के पूरे नक्शे को बदल कर रख दी। एक इस क्रांति में अगर आपको राज करना है दोस्तों, आपके पास एक बड़ा सा मोबाइल फोन होना सबसे पहले जरूरी है। अगर ये है तो आप राज कर रहे हैं, करने वाले हैं। लेकिन इस मोबाइल का इस्तेमाल सही तरीके से करिएगा, क्योंकि आपके घर में चाकू होता होगा। चाकू से आप सब्जी भी काटते हैं और चाकू से किसी का गला भी काटा जा सकता है।
ये तो इस्तेमाल करने के ऊपर वाला के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसका इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं। आप इसका इस्तेमाल पैसा कमाने में कर रहे हैं, जिंदगी बदलने में कर रहे हैं, बिजनेस करने में कर रहे हैं, या फिर इसका इस्तेमाल आप किसी गेम खेलने में, फालतू का गाना सुनने में, इसमें आप अपना समय को वेस्ट कर रहे हैं, तो ये आपको बना भी सकता है और ये आपको बर्बाद भी कर सकता है। प्लीज आप इसको यूज कीजिए, सही तरीके से इसको यूज कीजिए। आज हम बात करेंगे आपकी जिंदगी के बारे में, क्योंकि हमने अपनी जिंदगी को दिखाया मैंने आपको कि मैं कहां था और मैं कहां से कहां पहुंच गया। आज बात करने वाले हैं आपकी जिंदगी के बारे में। तो सबसे पहला आपसे मेरा एक सवाल है कि आपको अपनी जिंदगी में क्या चाहिए? क्या आप जानते हैं आपको अपनी जिंदगी में क्या चाहिए? तो दोस्त, हर इंसान को अपनी जिंदगी में केवल एक चीज चाहिए और वो है खुश रहना चाहता है। वो चाहे सही रास्ते से पहुंच जाए वहां या गलत रास्ते से पहुंच जाए, लेकिन उसकी आखिरी लक्ष्य क्या होता है? वो अपनी जीवन में खुश रहना चाहता है, क्योंकि कहा गया है कि हैप्पीनेस इज द अल्टीमेट गोल ऑफ सक्सेस। जो खुशियां है ना, आखिरी में आपको यही चाहिए। आप कितना भी धन दौलत कमा लीजिए, जमा कर लीजिए, आप कुछ भी पा लीजिए, लेकिन आखिरी में अगर आपको खुशियां मिल गई तो आप सब कुछ पा लिए, और अगर आपको खुशियां नहीं मिली तो आप सब कुछ खो दिए। इसीलिए आपको जीवन में क्या चाहिए? खुश रहना चाहते हैं, और खुशी जो आपको मिलेगी वो आपको कहां से मिलेगी, आज मैं आपको दिखाने वाला हूं। लेकिन जरा सोचिए, क्या आप सच में खुश हैं? हर आदमी खुश रहना चाहता है, लेकिन क्या आप खुश हैं? किसको बोलते हैं खुशियां? खुशियां का परिभाषा सिंपल है दोस्त। अगर आपने जीवन में कोई सपने बनाए हैं और आप उस सपने को पूरा कर लेते हैं, दैट मीन्स आपको खुशियां आने लगता है, आपके जीवन में खुशियां आना शुरू हो जाता है। लेकिन जिस इंसान ने सपना ही नहीं बनाया है, उसके जीवन का क्या होगा? उसका जीवन का कोई खत्म कहानी है, उसका जीवन कुछ भी नहीं है। इसलिए लाइफ में खुशियां तभी आएगी जब आपके सपने पूरे होंगे। कौन से सपने? सबसे पहला सपना, केवल दौलत कमाना सपना नहीं होना चाहिए। सपने मतलब सबसे पहला आपके पास परमानेंट स्वास्थ्य हो, अस्थायी एवं विश्वसनीय स्वास्थ्य हो। ये खुशी का पहला आधार है। दूसरा आधार क्या है? पैसा। स्वास्थ्य के साथ साथ आपके पास इतना पैसा हो कि आप अपने सारे सपने को पूरा कर सके, जैसा चाहे वैसा वस्त्र पहन सके, गहना पहन सके, दिखा सके लोगों को मेरे पास ये है। दूसरी चीज, आपके पास समय हो अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, आप जहां चाहे वहां घूम सके, छुट्टियां मना सके, और आपके दरवाजा पर आपके सपनों की गाड़ी हो। यहां खुशी छिपा हुआ है। आप जिस घर में रह रहे हो वो आपका ड्रीम हाउस हो, आपका सपनों का घर हो, यहां खुशी मिलेगी आपको। और साथ ही साथ आपके बच्चों की उच्च श्रेणी की शिक्षा बहुत जरूरी है आज के समय में माय डियर फ्रेंड, क्योंकि साधारण शिक्षा देकर के कुछ भी नहीं प्राप्त किया जा सकता है। उच्च श्रेणी की शिक्षा जब आपके बच्चे को मिलेगी तो खुशियां ऑटोमेटिक आपके घर में आना शुरू हो जाएगी। और उच्च श्रेणी की शिक्षा कहाँ मिलती है? दून स्कूल, सिंधिया स्कूल, वुडस्टॉक स्कूल, जहां की फीस लगभग 9 लाख 10 लाख सालाना फीस है, एक साल का फीस लगता है। यहां अगर आपका बच्चा पढ़ेगा तो आपके जीवन खुशी से भर जाएगा। साथ ही साथ आपको विदेश यात्रा मिले, अपने परिवार के साथ घूमने को मिले, यहां खुशियां छिपा हुआ है। नानी ही से दादी ही करने से खुशियां नहीं मिलने वाला है, खुशियां यहां मिलने वाला है। साथ ही साथ आपका नाम हो पूरा दुनिया में, लोग आपका नाम गूगल पे सर्च करे, कॉन्टेक्ट लिस्ट में जाके ना, गूगल पे सर्च करे, प्रतिष्ठा आपको हो, जिस शहर चले जाए उस शहर में आपको जानने वाले लोग मिले, और एक अच्छा पहचान हो, पूरा दुनिया के लोग आपको, एक एक आदमी आपको जाने। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है दोस्त? ये सब कुछ पॉसिबल हो सकता है जब आप खुशियां के लिए काम करेंगे, तो ये सब कुछ आपके जीवन में आने वाला है। लेकिन जरा जिंदगी की वास्तविक सच्चाई के बारे में सोचिए। 30 साल 40 साल 50 साल गुजार दिए आप जिंदगी का, लेकिन क्या आपको इसमें से एक भी चीज मिला? क्या एक भी चीज, चाहे वो स्वास्थ्य हो, धन हो, कुछ भी हो, आपको एक भी चीज मिला? क्या नहीं मिला ना? क्यों? आज भी काम करना पड़ता है। आज अगर काम बंद हो जाए तो आपका पैसा बंद हो जाएगा। तो क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इन द बिगिनिंग, शुरुआत में आपने क्या किया? ड्रीम बड़ा बनाया। घर लेना है, कार लेना है, कर्जा से मुक्ति पाना है, घूमने जाना है, पूरा विदेश यात्रा करना है, सब कुछ आपने सपना बनाया। अच्छा, घर में रहना है, लेकिन सपना बचपन में बहुत बड़ा बड़ा देखे आप, लेकिन जैसे ही आप अपने इनकम की तरफ देखे तो आपको पता चला कि मेरा इनकम तो बहुत छोटा है, मेरा इनकम तो 10,000 है, मेरा इनकम तो 15,000। अब आप 15,000 में उस सपने को पूरा करने के बारे में सोचने लगते हैं। नतीजा क्या होता है कि आप
सपने के साथ समझौता कर लेते हैं और जाके किसे मिलते हैं? 1947 के सोच रखने वाला आदमी से, 1947 के सोच रखने वाला आदमी से मिलते हैं, जिन्होंने समय के साथ अपने सोच में परिवर्तन नहीं किया। माय डियर फ्रेंड, एम्बेसडर कार एक जमाने में घर घर में चलती थी, रोड पर एम्बेसडर कार ही दिखती थी, दूसरी कोई कार नहीं दिखती थी। आज उस कार से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री चलते हैं। सोचिए आज, लेकिन आज अगर जिस गांव देहात में आपको एम्बेसडर कार मिलेगा ना, सारे लोग उस पर गोईठा ठोकते हैं, गोबर लेकर गोईठा सुखाते हैं उस पर। ये स्थिति हो गया। समय के साथ जो नहीं बदलता है उसका यही हाल होता है, गोईठा ठोकना पड़ता है उसके ऊपर। लोग गोईठा ठोक के गोईठा सुखाते हैं, कोई कपड़ा पसार के सुखा रहा है, ये स्थिति है। तो क्या होता है, 1947 के सोच वाले से जब आप मिलते हैं, उनसे पूछते हैं कि सर हम क्या करें, तो उन लोगों को एक ही चीज सिखाएंगे आपको पुराने लोग, कि जितना चद्दर है उतना ही पैर पसारना चाहिए, उससे ज्यादा पैर नहीं पसारना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि अगर आप जितना चद्दर है उतना ही पैर पसारिएगा तो आपके जीवन में कभी खुशी आने वाला नहीं है, क्योंकि आपने तो समझौता कर लिया ना ड्रीम के साथ। तो ड्रीम के साथ समझौता कर लिया, इसका मतलब आपको ड्रीम नहीं चाहिए। अब आप उसी छोटी सी इनकम में आप क्या चाहते हैं, मेरा सारा सपना पूरा हो जाए। तो कार का सपना था, अब आप बाइक का सपना बनाइएगा। फिर बाइक भी नहीं खरीद पा रहे हैं तो आप देखेंगे साइकिल का सपना बनाओ, साइकिल भी नहीं खरीद पा रहे हैं, पैदल चलेंगे, बस से चलेंगे, ट्रेन से चलेंगे, बस खत्म हो गया सपना आपका। क्यों? इनकम को बढ़ाने का रास्ता नहीं ढूंढे। लेकिन आज बता दूं, नए सोच के नए लोग हैं जो भी, वो साफ एक ही चीज बताते हैं कि जितना बड़ा पैर है उतना पसारो, चद्दर छोटा पड़ जाए तो नया चद्दर लेकर के आओ। माय डियर फ्रेंड, मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि आप जितना बड़ा सपना देख सकते हैं, आज से आप देखिए। पहले आप जो भी किए नहीं किए मुझे नहीं पता, लेकिन आज से आप जो सपना देखना चाहते हैं, आप अपना हर सपना को देखिए। आपका पूर्ण अधिकार है सपना देखना, सोच पर किसी का अधिकार नहीं है। जितना सोच सकते हैं आप सोचिए, हर सपना आपका पूरा होगा। कैसे? आपका इनकम कैसे बढ़ेगा, आपका हर सपना कैसे पूरा हो, आज इसी के ऊपर पूरा बातचीत चलने वाला है। आज आदमी क्या कर रहा है, अपनी जिंदगी को खींच रहा है कि ढो रहा है? दोनों कर रहा है, खींच भी रहा है, ढो भी रहा है। दोस्त, अगर आप जीवन में खुश हैं, आपका जवाब आता है कि यस आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं, तो भैया जो कर रहे हैं करते रहिए। लेकिन अगर आपको लगता है मैं खुश नहीं हूं, चेंज समथिंग, कुछ बदलाव आपको लाना पड़ेगा। तो आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं इस बदलाव लाने के लिए, अपनी जिंदगी को बदलने के लिए? अगर आप तैयार हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए यस हम तैयार हैं। सभी लोग वाई 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 यस 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 लिखिए। यस सर, हम तैयार हैं अपनी जिंदगी, अपने आप को बदलने के लिए। बस थोड़ा सा परिवर्तन अपने जीवन में अगर आप ला सकते हैं तो आप अपनी पूरी जीवन को बदल सकते हैं। दोस्त, क्या रास्ता है? अगर आप थोड़ा सा परिवर्तन, अगर आपको रास्ता मालूम हो जाए तो आप कमाल कर सकते हैं। रास्ता क्या है? रास्ता, चार रास्ता। जिंदगी जीने का चार तरीका है। सबसे पहला तरीका क्या है? मजदूरी करना, नौकरी करना, रोजगार करना और बिजनेस करना। ये चार तरीका है। जरा इसको डिटेल में हम लोग समझेंगे। अगर मजदूरी की बात करें, मजदूरी में क्या करना पड़ता है? समय बेच के पैसा कमाया जाता है। सिंपल समझिए, समय लिमिट है, इसलिए पैसा भी लिमिट ही आएगा। 12 घंटा रोज जिंदगी भर काम करना पड़ेगा, पूंजी इसमें नहीं लगता, सीखना नहीं पड़ता, 9,000 रुपया महीना आ जाता है। क्या आप चाहेंगे करना? लेकिन यहां आपको ना स्वास्थ्य मिलेगा, ना धन मिलेगा, ना खुशियां मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो क्या करें? दूसरा रास्ता आपके सामने और है, नौकरी। नौकरी में भी समय बेच के पैसा कमाना है। तो समय बेच के अगर पैसा कमा रहे हैं तो सिंपल समझिए, आपके पास समय लिमिट है, पैसा भी लिमिट ही आएगा। 10 घंटा रोज आपको काम करना पड़ेगा, जीवन भर करना पड़ेगा। 2 लाख रुपया पूंजी लगेगा कम से कम पढ़ने के लिए, इससे कम नहीं लगेगा। 10 साल आपको पढ़ना पड़ेगा एक छोटा मोटा नौकरी पाने के लिए। 25,000 की नौकरी पाने के लिए आपको 10 साल समय देना पड़ेगा सीखने के लिए। रोज 8 घंटा समय दीजिए, 10 साल लगातार देते रहिए, तो भी आपकी गारंटी नहीं है कि आपको नौकरी मिल ही जाएगा। यहाँ तो ना स्वास्थ्य मिलेगा, ना धन मिलेगा, ना खुशी मिलेगा। अगर गारंटी देखना है तो देखिए, गारंटी यही है। गारंटी नौकरी का ये हाल हो चुका है हमारे देश का। मुर्दा घर में डोम के पद के लिए, डोम के पद के लिए इंजीनियर, पोस्ट ग्रेजुएट अप्लाई कर रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं। 6 गो सीट के लिए 8,000 लोगों ने फॉर्म भरा। सोचिए क्या स्थिति आ गया है। यानी ऐसे लोगों को इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद, पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद मुर्दा घर में नौकरी नहीं मिल पा रहा है। ऐसे लोगों को जिंदा घर में नौकरी कैसे मिलेगा? दोस्त जरा सोचिए। आज भी लोगों को नौकरी ये चाहिए। दोस्त, यहाँ नौकरी जो है ऑटोमेटिक नहीं है।
अब नौकरी जो है नहीं मिलने वाला है लोगों को, फिर भी लोग उसी सोच में लगे हुए हैं। तो एक बात सीधा समझ लीजिए, नौकरी मतलब राम भरोसे, नौकरी मतलब भगवान भरोसे, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो भी गए। कहने का मतलब सीधा एक ही है मेरा कि अगर आपको नहीं मिला नौकरी तो आप सोचेंगे क्या करना है, लेकिन अगर मिल भी गया तो क्या कर लेंगे आप? 25,000 रुपया महीना कमा करके कौन सा सपना पूरा कर लेंगे? फिर वहीं पहुंच जाएंगे। जिंदगी के साथ जो समझौता किए थे ना शुरू में, आज तक खुशी नहीं मिला, फिर वहीं पहुंच जाएंगे आप। तीसरा रास्ता है रोजगार। रोजगार, अब नौकरी नहीं करे तो क्या करें सर? रोजगार करेंगे ना। रोजगार एक रास्ता है मेरे सामने, इसमें आपको समय बेच के इसमें भी पैसा कमाया जाता है। जितना रोजगार करने वाला आदमी है सबको देखिए, सुबह से शाम तक खट रहा है, यहाँ 12 घंटा रोज ड्यूटी करता है, चाहे वो पान के गुमटी वाला हो, चाहे वो बड़ा दुकानदार हो, चाहे वो ये शोरूम वाला हो, सब 12 घंटा 16 घंटा खटता है। 10-10 लाख रुपया पूंजी लगाता है लोग, 10-10 लाख रुपया। एक साल सीखता है तब जाके 50,000 रुपये महीना का आदमी बनता है। वो भी गारंटी नहीं है, गारंटी नहीं है उसको मिलेगा ही। चल गया दुकान तो ठीक है, नहीं चला तो गया काम से। यहाँ स्वास्थ्य तो मिलना नहीं है, धन मिल भी सकता है, जा भी सकता है, खुशी नहीं मिलेगी। तो आपको क्या चाहिए लाइफ में? खाली पैसा चाहिए कि खुशी चाहिए? खुशी कहाँ मिलेगी? खुशी जहां मिलेगी वहां दिमाग लगाइए। एक रास्ता और है, रोजगार में पूंजी लगता है। पूंजी है तो सोचिए, नहीं पूंजी है तो ये रास्ता आपके लिए बंद है, बिल्कुल बंद है। तो एक रास्ता और है आपके सामने, बिजनेस। बिजनेस करने के लिए आपके पास बहुत बड़ा पूंजी चाहिए और नॉलेज चाहिए, सिस्टम की जानकारी चाहिए, और तब आप बिजनेस कर पाइएगा। लेकिन आपके पास पूंजी है क्या? अरबों खरबों नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो क्या करें सर? यहां पर जन्म होता है एक ऐसा बिजनेस जो एक आम आदमी को खास आदमी बना सकता है। उस बिजनेस का नाम है दोस्त डीएक्सन बिजनेस। जहां भी बैठे हैं जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। इतना जबरदस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आ चुका है। मतलब साधा एक आम आदमी खास आदमी बन सकता है। डीएक्सन बिजनेस आप 12 घंटा रोज करके केवल 5 साल, ये जीवन भर करने का चीज नहीं है, जीवन का 5 साल अगर आप दे दिए अच्छा से, और पूंजी मात्र 10,000, यानी 5,000 भी लगा के कर सकते हैं, 3,000 से कर सकते हैं आप। 3,000 से लेकर 10,000 रुपया लगा करके आप कर सकते हैं। 5 साल सीखना पड़ेगा। यहाँ सिंपल सा खेल समझिए, अगर 5 साल लगातार कोई भी आदमी सीख लेगा तो 5 लाख रुपया महीना कमा सकता है। ये गारंटी है 100%। स्वास्थ्य भी मिलेगा, धन भी मिलेगा, खुशी भी मिलेगा, और सबसे बड़ा बात मैं आपको बता दूं कि परमानेंट मिलेगा। आप अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के जाने वाले हैं? लीव अ लीगेसी। ये लीगेसी छोड़ने का जो विरासत में अगर कोई चीज छोड़ जाएंगे, आप सोचेंगे हमारे पास जमीन है बेच छोड़ के जाएंगे, सब बेच के खा जाएगा, सब बेच के खा जाएगा, घर द्वार सब बेच देगा लोग। आजकल देखिए धीरे धीरे सबका बिक रहा है। तो विरासत में अगर छोड़ सकते हैं तो आप डीएक्सन बिजनेस को इतना बड़ा कर दीजिए कि आप चले भी जाइए तो आपके बच्चे को किसी प्रकार का तकलीफ नहीं हो। डीएक्सन क्या है? 100% बिजनेस है दोस्त। इसको बिजनेस की तरह कीजिएगा तो बहुत मजा आएगा करने में, आप भी करिएगा, मजा भी आएगा। डीएक्सन बिजनेस करने के लिए आपको पहला चीज पूंजी, बहुत कम पूंजी, ना के बराबर 3,000 से 10,000 रुपया की पूंजी लगा करके आप शुरू कर सकते हैं। ट्रेनिंग और सिस्टम के लिए प्रतिदिन आपको सिखाया जा रहा है। डेली दोपहर 12 बजे कंपनी का प्रोग्राम हो रहा है जूम पर। आप तैयार रहिए, जहां भी हैं आप याद कर लीजिए 12 बजे का प्रोग्राम कभी मिस नहीं करना है। और शाम को 7 बजे हमारा यूनिवर्सिटी यूट्यूब डीएक्सन आरबीसी यूनिवर्सिटी, वहां तो एकदम नहीं छोड़ना है। ये 2 जगह सीखने के लिए तैयार रहिए, अपने आप को जरूरी है, क्योंकि नहीं सीखेंगे तो आप कुछ नहीं करने जा रहे हैं। और आपको बता दूं ये सब सीखने का कितना फीस लगेगा? बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है। अगर फ्री में जानकारी मिल रहा है, सिस्टम का पूरा जानकारी फ्री में, आप सीखिए ना। इस बिजनेस की शुरुआत दातुक डॉक्टर लिम सियोजिन के द्वारा शुरू किया गया। 1993 में एक साइंटिस्ट द्वारा शुरू किया गया जो आईआईटी खड़गपुर से पढ़े हुए हैं। कोई आम आदमी नहीं है दोस्त, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। ये हमारा मलेशिया का हेडक्वार्टर है। संसार की सबसे बड़ी ज्ञानवर्मा कंपनी है। पूरा दुनिया में इसका ब्रांच फैला हुआ है। आज 200 से ज्यादा देशों में आप बिजनेस कर सकते हैं। 1 करोड़ से ज्यादा पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूटर हैं डीएक्सन के। और हमारे पास क्या है? किंग ऑफ हर्ब, यानी जड़ी बूटी का महाराजा। आज तमिल हीरोइन इतनी बड़ी हस्ती डीएक्सन की कॉफी पीती है दोस्त, छोटी मोटी बात नहीं, इससे भी बड़ी बड़ी बात आई है। सऊदी अरब और अबू धाबी जैसे देश के राजकुमार हमारे प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं। दुबई का राजकुमार शेख हमदान आज हमारे डीएक्सन बॉडी से कॉफी पीते। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि डीएक्सन का जो प्रोडक्ट है वो किस क्वालिटी का है, किस रेंज का है। कोई हीरो हीरोइन को खिला पिला के खाता है कि देखिए मेरा ये हीरो खा रहे, वो हीरो खा रहे, सब हीरो बिकाऊ होता है, कोई भी उसको खरीद सकता है, या दिमाग में डाल लीजिए। लेकिन दुबई का राजकुमार को खरीदिए तो समझ में आ जाएगा
इसके पास सोना का कार, सोना का लेटरिन, सोना का बाथरूम, सोना का घर, सब सोना का है, फिर भी डीएक्सन का प्रोडक्ट खाता है। दिस इज द पावर ऑफ डीएक्सन प्रोडक्ट। आप समझिए पावर। डॉक्टर इपन कोशी FRCS लंदन से, इंडिया में गिने चुने डॉक्टर होंगे जो FRCS किए होंगे। इतने बड़े डॉक्टर आज डीएक्सन में क्राउन डायमंड है दोस्त। सोचने वाली गर्व की बात होना चाहिए। और सबसे खुशी की बात, हमारा अपना फैक्ट्री है, हम लोग किसी से खरीद के नहीं बेच रहे हैं, अपना प्रोडक्शन है। जैसे ये पांडिचेरी का फैक्ट्री है, हमारे गुरुजी वहां विजिट करने गए थे। और अभी अभी तेलंगाना गवर्नमेंट ने 2018 में 100 एकड़ जमीन सिद्दीपेट में दिया है डॉक्टर लीम को फैक्ट्री लगाने के लिए। फैक्ट्री लग के तैयार है। सोचिए दोस्त, इतना बड़ा इंडस्ट्री जिसको सरकार सपोर्ट कर रहा है, सरकार जमीन दे रहा है, डॉक्टर लीम 250 करोड़ रुपया लगा करके इस फैक्ट्री का निर्माण कर दिए। अब क्या है, बिजनेस जो है बहुत तेजी से चल रहा है। यानी कंपनी का जो बैकग्राउंड है बहुत तगड़ा है। कंपनी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं, बहुत बड़ी कंपनी है। पूरे वर्ल्ड में आज 26 फैक्ट्री लगा हुआ है। इसलिए आप निश्चिंत रहें कंपनी की तरफ से। क्या है डीएक्सन, जरा इसको समझिए। डीएक्सन का आधार बहुत सिंपल है, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। आज ये हर इंसान को चाहिए। हर आदमी खुश तभी रह पाएगा जब उसके पास स्वास्थ्य होगा, धन होगा, तभी उसके जीवन में खुशियां आएगी। हम आज तीनों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हेल्थ के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर। क्या है स्वास्थ्य? स्वस्थ रहने के लिए क्या चाहिए? 4 चीज चाहिए, स्वच्छ हवा, स्वच्छ जल, पोषक आहार और एक्सरसाइज। ये 4 चीज आपको मिलता रहेगा, आप स्वस्थ रहेंगे। लेकिन स्थिति गड़बड़ है सर। हवा चाहिए शुद्ध, लेकिन हवा में जहर है। आप डेली ले रहे होंगे, पानी जो ले रहे हैं उसमें जहर है और ये दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। खाना जो आप खा रहे हैं उसमें जहर है, यूरिया है, खाद है, कीटनाशक है, सारा कचरा इसके अंदर डाला हुआ है। एक्सरसाइज करने की अगर बात करें तो एक्सरसाइज करने के लिए समय नहीं है। क्यों? पहले समय से सोते थे, समय से उठ जाते थे, इसलिए कहा जाता था अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। आज का नियम दूसरा है, लेट से सो लेट से उठ। नियम बदल गया है, अब लोग लेट से सोता है, लेट से उठता है, नतिया एक्सरसाइज नहीं कर सकता। तो आज क्या हो रहा है, हमारे शरीर में हवा के माध्यम से कचरा, पानी के माध्यम से कचरा, खाना के माध्यम से कचरा, ये सारा कचरा आपके शरीर में जाके करेगा क्या? आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति को कमजोर कर देगा। ये आपके इम्यून सिस्टम को धीरे धीरे कमजोर कर देगा। और जब ये कमजोर होता है ना, तो डायबिटीज होता है, अर्थराइटिस होता है, कैंसर होता है, दम्मा होता है, हृदय रोग होता है, एलर्जी होता है, टीबी होता है, कोरोना होता है। सारा बीमारी का जड़ यहीं से शुरू होता है, जब आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति कमजोर हो जाती है। तो ये कैसे मजबूत होगा? ये मजबूत तभी होगा जब आपके बॉडी में जो कचरा जा रहा है वो सारा कचरा बॉडी से बाहर निकल जाए। नहीं निकलेगा तो ये हमेशा कमजोर करेगा। आज बहुत सारे लोगों को डायबिटीज हो गया है। आप देखिएगा आने वाले 5 साल के अंदर सब घर में डायबिटीज का मरीज मिलेगा। क्यों? सबका इम्यूनिटी पावर गिरने वाला है। क्यों? कच्चा सब कोई खा रहा है। तो उपाय क्या है? उपाय सिर्फ प्रकृति के पास है। मेडिकल साइंस में कोई उपाय नहीं इसको बचाने का। ये सिर्फ और सिर्फ प्रकृति के पास उपाय है। और प्रकृति का अनमोल खजाना बोला गया है, स्वास्थ्य का खजाना बोला गया है। एकदम ये पूरा बड़ा सा तिजोरी मिल गया है आपको स्वास्थ्य का। जो इसको अपना लेगा वो उसका शरीर 100% स्वस्थ हो जाएगा। गैनोडर्मा, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं आगे, ये गैनोडर्मा क्या है? गैनोडर्मा जड़ी बूटियों का महाराजा है। इसको किंग बोला जाता है। क्या करता है? ये शरीर के कोशिका स्तर पर जाके काम करता है, यानी सेल लेवल पे जाके काम करता है। हमारा शरीर किससे बना है? सेल से। सारा बीमारी किसको होता है? सेल को। गैनोडर्मा काम कहाँ करता है? सेल पे। कान में प्रॉब्लम है? कान में प्रॉब्लम नहीं है, कान के सेल में प्रॉब्लम है। नाक में कुछ तकलीफ है? नाक में तकलीफ नहीं है, नाक के सेल में तकलीफ है। गैनोडर्मा सेल के ऊपर काम करता है, जिसके कारण आपका सेल स्वस्थ हो जाएगा तो आपका बॉडी ऑटोमेटिक स्वस्थ हो जाएगा। क्योंकि बॉडी किससे बना है? सेल से। सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, बॉडी। सेल स्वस्थ तो बॉडी स्वस्थ, सेल बीमार तो बॉडी बीमार। सेल मर गया आप मर जाएंगे, सेल जिंदा है आप जिंदा, सेल जवान आप जवान, सेल बूढ़ा आप बूढ़ा। सिंपल। सेल ठीक कर लीजिए। गैनोडर्मा सेल के ऊपर काम करता है, इसीलिए किंग ऑफ हर्ब कहलाता है। दुनिया में ना कोई मेडिसिन है, ना कोई जड़ी बूटी है जो कोशिका स्तर पे जाके काम कर सके। गैनोडर्मा कोशिका स्तर पे जाके 3 काम करे। पहला काम क्या करेगा? जहर को निकालेगा। एक एक सेल के अंदर से गंदगी को निकालता है, मलमूत्र के रास्ते, पेशाब के रास्ते, थूक खकार के रास्ते। ये आपके शरीर से कचरा को बाहर कर देगा। दूसरा क्या करेगा? रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ा देगा, जो कि कोरोना में अभी आप लोगों ने सुना होगा कि रोग प्रतिरोधक शक्ति अगर ठीक है तो आप कोरोना जैसे महामारी से भी बच सकते हैं। तो इम्यूनिटी पावर को मजबूत करने में आपको मदद करता है। और तीसरा, आपके दिमाग को ताकतवर और आपके बॉडी को संतुलन बना करके रखता है गैनोडर्मा। और सबसे बड़ी बात क्या है दोस्त?
रॉयल मेडिकल सोसाइटी ऑफ रसिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड के दोस्त वैज्ञानिक बोल रहे हैं कि ये कोई नुकसान नहीं करने वाला है, मतलब एडाप्टोजेन के श्रेणी में आता है, कितना भी खाइए कोई साइड इफेक्ट नहीं